नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार का दौरा। मुजफ्फरपुर छपरा में करेंगे चुनावी सभा। एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित शाह के बिहार दौरे का दूसरा दिन। चुनावी सभाएं कर एनडीए का करेंगे प्रचार। राजधानी में होगी गृहमंत्री की प्रेस वार्ता। जारी कर सकते हैं एनडीए का घोषणा पत्र। ओवैसी ने महागठबंधन पर कसा तंज। कहा 17% अल्पसंख्यक आबादी क्या केवल दरी बिछाने के लिए मोहम्मद का बेटा भी पीएम या सीएम क्यों नहीं बन सकता। भारत रूस में रक्षा सहयोग को नया आयाम। संयुक्त प्रशिक्षण पर बनी सहमति। मानेकशॉ सेंटर में की बैठक। कांग्रेस की सभा में हुआ बांग्लादेशी राष्ट्रगान। सख्त हुई असम सरकार। देशद्रोह का मामला दर्ज करेगी पुलिस। ओडिशा में तूफान मोंथा ने मचा रखी है तबाही। समुद्र में ऊंची उठ रही लहरें। हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे। इससे पहले आंध्र प्रदेश में 5.5 घंटे लैंडफॉल चला। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 2 दिवसीय गुजरात का दौरा है। गुजरात की केवड़िया पहुंचकर पटेल जयंती में होंगे शामिल। लौह पुरुष की 150वीं जयंती पर हो रहा भव्य समारोह। आज शाम ही एकता नगर पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एकता नगर में 9 प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और 1140 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ई बसों को हरी झंडी दिखाने की बात सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज शाम ही पहुंच सकते हैं। ये बड़ी खबर। एकता नगर में 9 प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको हम बता दें, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एकता नगर में 9 प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर राहुल गांधी आज बिहार में करेंगे चुनावी सभाएं। 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे नेता प्रतिपक्ष। 12 बजे नालंदा में होगी राहुल की पहली चुनावी सभा और दोपहर 2 बजे शेखपुरा में भी होगी राहुल की सभा। राहुल कांग्रेस प्रत्याशियों को चुनाव जिताने की करेंगे अपील। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर दोपहर 2 बजे शेखपुरा में भी होगी राहुल की सभा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, दोपहर 2 बजे शेखपुरा में भी होगी राहुल की सभा। दिल्ली से बड़ी जानकारी, राहुल गांधी आज बिहार में करेंगे चुनावी सभाएं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राहुल कांग्रेस प्रत्याशियों को चुनाव जिताने की अपील करते नजर आएंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दो चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां पर अमित शाह की आज दूसरे दिन भी बिहार में रैलियां, ताबड़तोड़ रैलियां कर एनडीए का प्रचार करेंगे अमित शाह। अमित शाह बिहार में 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखीसराय, तारापुर, मुंगेर व हिलसार, नालंदा में होंगी रैलियां। पालीगंज, पटना में भी चुनावी जनसभा करेंगे अमित शाह। राजधानी पटना में बिहार चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी हो सकता है एनडीए का घोषणा पत्र। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह की ओर से घोषणा पत्र जारी किया जा सकता है। राजधानी पटना में बिहार चुनाव को लेकर अहम बातें भी करते नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अहम जानकारी आपको हम बता दें, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए का घोषणा पत्र भी जारी किया जा सकता है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से है, जहां पर बसपा ने मुस्लिम वोट बैंक साधने को नया दांव चला है। मायावती ने बनाया मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन। प्रदेश के 18 मंडलों में बने दलित मुस्लिम संयोजक। हर विधानसभा में मुस्लिम समाज के साथ बैठकें होंगी। बसपा कार्यकर्ता बताएंगे पार्टी का मिशन और नीति। मुस्लिम समाज को बसपा से जोड़ने की रणनीति तेज। संगठन की रिपोर्ट सीधे मायावती को भेजी जाएगी। सपा के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बसपा कार्यकर्ता बताएंगे पार्टी का मिशन और नीति। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए मायावती की ओर से यह बड़ा दांव चला गया है।
और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री की यूपीडा परियोजनाओं की समीक्षा, समयबद्धता और गुणवत्ता पर विशेष जोर दिए जाने की बात। एक्सप्रेस वे को बताया औद्योगिक तरक्की की रीढ़। गंगा एक्सप्रेस वे निर्माण दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 4 लेन के एक्सप्रेस वे रूट पर गहन चर्चा होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी, गंगा एक्सप्रेस वे निर्माण दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य दिए जाने की बात सामने आई है। और NHAI के साथ ही रूट समन्वय पर बल। डिफेंस कॉरिडोर नोड्स पर बनेंगे स्किल सेंटर। 3 साल में निवेश न होने पर भूमि आवंटन रद्द करने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर नोड्स पर स्किल सेंटर बनाए जाने की बात। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको बांदा से बताते हैं, जहां पर चक्रवात मोंथा ने बिगाड़ा बुंदेलखंड का मौसम। बांदा, हमीरपुर, महोबा व चित्रकूट में चल रही तेज हवाएं और तेज हवाओं के साथ मामूली बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर तेज हवाओं के साथ मामूली बारिश ने ठंड बढ़ाई। प्रतिकूल मौसम फसलों को पहुंचा रहा नुकसान। बारिश और तेज सर्द हवाओं ने बढ़ाई मुश्किलें। तेज आंधी, तूफान और बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी। आए दिन मौसम का मिजाज सुधरने का अनुमान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, प्रतिकूल मौसम फसलों को पहुंचा रहा है नुकसान। मोंथा तूफान आने के कारण की वजह से जहां पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है, चारों तरफ तेज हवाएं चल रही हैं, भारी बारिश हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, आसाम हो, हर जगह इसका असर देखने को मिल रहा है। और अब मोंथा का तूफान का असर
उत्तर प्रदेश सहित बुंदेलखंड में भी देखने को मिल रहा है, जहां कल शाम से लगातार तेज बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। अगर हम बात करें तो इस समय हवाओं की जो स्पीड है वो लगभग 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। साथ ही यहाँ तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। कल शाम लगभग वही 29 डिग्री तापमान था, जो घट करके आज वही वर्तमान में लगभग 21 डिग्री तापमान इस समय है। और इस समय हालात बद से बदतर बने हुए हैं, चारों तरफ तेज हवाएं चल रही हैं। हालांकि यहाँ पर जिलाधिकारी बांदा ने सभी स्कूलों पर छुट्टियां बोल दी हैं, सभी बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया गया है, ताकि जब तक ये तूफान शांत नहीं हो जाता है तब तक बच्चे अपने घर में बने रहेंगे। लगातार बारिश और तेज हवाओं से यहाँ किसानों की जो तैयार फसल थी धान की, वो भी बर्बाद हो गई है, भीग गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये तूफान 1-2 दिन में थम जाएगा या इसी तरह ये अभी 2-4 दिन और आगे जाएगा। अगर 1-2 दिन में ये तूफान नहीं थमता, धूप नहीं निकलती, तो धान की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी और किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। बांदा से के न्यूज के लिए भगत सिंह। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बांदा से बताते हैं, जहां पर कलयुगी मां ने मासूम की जान ले ली। बांदा पुलिस ने मां और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ा। पिता ने 28 अक्टूबर को दर्ज कराया था मुकदमा। काशीराम कॉलोनी से पकड़े गए दोनों आरोपी पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रह रही थी महिला, शांतिनगर में बच्चे के साथ रह रही थी आरोपी मां। एसपी के निर्देश पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई की बात सामने आई है। पिता ने 28 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज करवाया था। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बांदा से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बांदा पुलिस ने मां और प्रेमी को गिरफ्तार किया। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर 10 नए मंडलों में उच्च शिक्षा अधिकारी तैनात। अब सभी 18 मंडलों में पद सृजित। निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया को मिलेगी गति। समन्वय में आएगा अधिक प्रभाव। आईएएस गिरजेश कुमार त्यागी का बड़ा फैसला। उच्च शिक्षा संस्थानों को मिलेगा प्रशासनिक बल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, प्रशासनिक बल मिलने की बात सामने आई है। यह हम जानकारी आपको हम बता दें।
निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया को मिलेगी गति, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर कानपुर से है, जहां पर पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में डीजल पेट्रोल चोरी का खुलासा होने की बात सामने आई है। एसीपी क्राइम राम टेके की अगुवाई में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक टैंकर, वैगनआर कार और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की बात कही गई। औद्योगिक क्षेत्र में लंबे समय से चल रहा था अवैध तेल कारोबार। कानपुर में क्राइम ब्रांच की को बड़ी सफलता मिली है और पनकी थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस ने डीजल और पेट्रोल चोरी के धंधे का भंडाफोड़ किया है। एसीपी क्राइम रामटेके की अगुवाई में की गई इस कार्रवाई में एक टैंकर, वैगनआर कार और 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि गैंग लंबे समय से टैंकर से तेल चोरी कर अवैध तरीके से उसे बेचने का काम कर रहा था। पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस ने देर रात छापेमारी कर तेल चोरी करने वाले गिरोह को दबोच लिया। गिरोह टैंकरों से चोरी किया गया डीजल और पेट्रोल अलग अलग ठिकानों पर सप्लाई करता था। एसीपी क्राइम रामटेके के निर्देश पर क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से एक टैंकर, एक वैगनआर कार और कई उपकरण भी बरामद कर लिए हैं। चोरी होता है, वो क्राइम ब्रांच ने, हम लोगों ने वहाँ पर सूचना गैदर कर रहे थे पिछले 2-3 दिन से। आज हमने उनको पकड़ा है। इसमें एक टैंकर हमने बरामद किया है, एक वैगनआर कार बरामद की है और करीब 200 लीटर के आसपास तेल है और 5 लोग हैं। सर, तो ये किस तरीके से चोरी करते थे, क्या कहाँ पे बेचते थे, और लोग भी हैं ऐसे लोग? जैसे ऐसा ही सिमिलर केस मैंने अप्रैल के दौरान पकड़ा था, उसके बाद से बंद था, ऑलमोस्ट बंद था। पिछले 5-6 दिन से ऐसे कुछ खबर आ रही थी कि ऐसे चल रहा है। इनका सिस्टम ये होता है कि जो भी टैंकर यहाँ से जाने वाले होते हैं, उनके साथ कुछ ड्राइवर्स मिले हुए होते हैं। वो ड्राइवर आके अपना ट्रक जो भी यहाँ से तेल निकालते हैं उनके साथ खड़ा कर लेते हैं। सीतापुर के एलिया विकास खंड के सेरुकहा गांव में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पथ संचलन के दौरान मृत हुए संघ कार्यकर्ता अंकित सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। ये घटना संघ के शताब्दी वर्ष के मौके पर आयोजित पथ संचलन के दौरान हुई थी और श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री महेंकेश्वर शरण सिंह, मौली विधायक शशांक त्रिवेदी, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला और आरएसएस के विभाग प्रचारक प्रमुख अभिषेक सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने अंकित सिंह के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।
खबर है सोनभद्र से, जहां पर एनसीएल खड़िया के कोल हैंडलिंग प्लांट के समीप डीजल रेल इंजन के बेपटरी होने से कोयला व पावर क्षेत्र के अधिकारियों में खलबली मच गई। सूचना के बाद इंजन को पटरी पर लाने की कोशिश की गई, लेकिन बारिश के चलते काफी देर बाद सफलता मिल सकी। एनसीएल खड़िया की सीएचपी से अनपरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट व मेगा पावर प्रोजेक्ट को कोयला की आपूर्ति रेल रैक के जरिए की जाती है। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह 9 बजे के करीब लोडिंग पॉइंट के पास बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रहा रेल इंजन डिरेल हो गया। सूचना के बाद अधिकारियों में खलबली मच गई।
और अब सीधा आपको बिहार के मुजफ्फरपुर लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देती है, वो आरजेडी कांग्रेस की नजर में वो तो ड्रामा करती है। क्या बिहार की माताएं बहनें, सारी माताएं बहनें मुझे जवाब दीजिए, क्या बिहार की माताएं बहनें छठी मैया का ये अपमान बर्दाश्त करेगी क्या? साथियों, ये हर उस व्यक्ति का अपमान है जो छठी मैया में श्रद्धा रखता है। और मैं जानता हूं छठ पूजा के इस अपमान को बिहार चुनाव नहीं, आने वाले सैकड़ों साल तक भूलने वाला नहीं है। मैं छठी मैया की भक्ति को समझता हूं और इसलिए कहता हूं, सैकड़ों साल तक इस अपमान को छठी मैया की पूजा करने वाला कोई नहीं भूलेगा। साथियों, ये हमारा बिहार तो स्वाभिमान की धरती है। जिन लोगों ने छठ पूजा को गाली देने का काम किया है, बिहार ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। साथियों, बिहार का गौरव और बढ़ाना, बिहार की मीठी बोली, बिहार की संस्कृति, इसे दुनिया के कोने कोने में ले जाना, बिहार का विकास करना, एनडीए भाजपा की ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जब भारत समृद्ध था, आर्थिक रूप से ज्ञान विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत था, तब उसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसलिए आज विकसित भारत बनाने के लिए भी बिहार का विकसित होना बहुत जरूरी है। साथियों, आरजेडी कांग्रेस कभी भी बिहार को विकसित नहीं बना सकते। इन पार्टियों ने बरसों तक बिहार पर एक छत्र राज किया, लेकिन इन्होंने आपको सिर्फ विश्वासघात दिया है। आरजेडी और कांग्रेस वालों की पहचान 5 चीजों से है। अगर मेरी बात सच लगे तो मुझे आपका अनुमोदन चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। क्या किया है आरजेडी वालों ने, क्या किया है कांग्रेस वालों ने, क्या किया है जंगल राज वालों ने? मैं 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा है कि नहीं है?
कट्टा, क्रूरता है कि नहीं है? कटुता है कि नहीं है? कुशासन है कि नहीं है? करप्शन, मैं दोबारा बोल देता हूं, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? आरजेडी की पहचान है कि नहीं है? उनके साथियों की पहचान बन गई है कि नहीं बन गई है? जहां कट्टा क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ता है। जहां कटुता बढ़ाने वाली आरजेडी कांग्रेस हो, वहां समाज में सद्भाव मुश्किल होता है। जहां आरजेडी कांग्रेस का कुशासन हो, वहां विकास का नामो निशान नहीं होता है। और जहां करप्शन हो, वहां सामाजिक न्याय नहीं मिलता। गरीब का हक लूट जाता है। सिर्फ और सिर्फ कुछ परिवार ही फलते फूलते हैं। आप मुझे बताइए, ऐसे लोग क्या कभी भी, मैं जरा आपसे सुनना चाहता हूं, क्या ऐसे लोग कभी भी बिहार का भला कर सकते हैं क्या? 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 साथियों, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उद्यम चाहिए, उद्योग चाहिए, और उद्योग के लिए जमीन, बिजली, कनेक्टिविटी और कानून का राज चाहिए। अब सोचिए, जिनका इतिहास जमीन कब्जाने का हो, वो क्या किसी उद्योग को जमीन देंगे क्या? जिन्होंने बिहार को लालटेन युग में रखा, वो बिजली दे पाएंगे क्या? जिन्होंने रेल को लूटा, वो बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे क्या? जिन्होंने भ्रष्टाचार और घोटाले के रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो कानून का राज ला सकते हैं क्या? साथियों, बिहार ने भाजपा एनडीए का सुशासन देखा है। आज बिहार में रेल के इंजन बन रहे हैं, डेयरी के बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं, मखाना अब दुनिया भर में जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग हो, टेक्सटाइल क्लस्टर्स हो, लेदर पार्क हो, आईटी पार्क हो, ये सब हमारे बिहार की पहचान बन रहे हैं। साथियों, कभी बिहार अपनी जरूरत के लिए मछली बाहर से मंगाता था। आज
बिहार अपनी जरूरतें तो पूरी करता है, लेकिन बिहार के मेरे भाई बहन मछली दूसरे राज्यों को भी भेज रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। ये आत्मनिर्भरता का कितना बड़ा उदाहरण बना है। साथियों, एनडीए का संकल्प है बिहार में पढ़ाई, कमाई, दवाई और सिंचाई, इसके भरपूर अवसर बने। बिहार का बेटा बेटी अब पलायन नहीं करेगा, बिहार में ही काम करेगा, बिहार का ही नाम करेगा। साथियों, जब सुशासन होता है तो सब खिलते हैं, और जब जंगल राज होता है तो सबका दम घुटता है। मैं इसका भी एक उदाहरण देता हूं। आजकल पूरा बिहार जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। इससे बिहार के हर परिवार को बचत हो रही है। हमारे नौजवान साथियों में से कोई नई बाइक खरीद रहा है, कोई नई स्कूटी खरीद रहा है। एक ताजा आंकड़ा आया है, आप इस आंकड़े को जरा याद रखना। ये सारे इतने उत्साही नौजवान मैं देख रहा हूं, जरा आंकड़ा याद रखना। पिछले साल यानी एक साल पहले इसी सितंबर अक्टूबर के महीने में बिहार में 50,000 मोटर बिक्री हुई थी। मोटरसाइकिल 50,000 मोटरसाइकिल की बिक्री पिछले 12 महीने पहले हुई थी। इस साल जीएसटी बचत उत्सव में इस वर्ष के सितंबर अक्टूबर के महीने में बिहार में करीब 1.5 लाख मोटरसाइकिल बिकी है। ये मेरे बिहार के युवा की ताकत है कि नहीं है? ये मेरा बिहार का युवा ताकतवर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यानी बिहार में 3 गुना अधिक मोटरसाइकिल की खरीदारी हुई है। यानी नई बाइक भी आ गई और हजारों रुपये भी बच गए। मैं आपसे पूछता हूं साथियों, कीमत कम होने से, जरा मुझे जवाब देना पड़ेगा, माताओं बहनों को भी देना पड़ेगा, युवाओं को जरा जोर से देना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, कीमत कम होने से आप खुश है कि नहीं है? खुश है कि नहीं है? आपके गांव वाले खुश है कि नहीं है? शहर वाले खुश है कि नहीं है? बिहार वाले खुश है कि नहीं है? देश भर के लोग खुश है कि नहीं है? लेकिन साथियों, जंगल राज में ये काम संभव ही नहीं था। जंगल राज में तो गाड़ियों की दुकानें, गाड़ियों के शोरूम भी बंद हो गए थे। और ये बंद इसलिए हुए, इसलिए नहीं कि बिक्री नहीं, संभावना नहीं थी, लेकिन ये इसलिए बंद हो गए क्योंकि आरजेडी के नेता अपने टोलियां लेकर के अपने साथियों को लेकर के शोरूम लूटवा लेते थे, गाड़ियां लूट जाते थे। अरे किसी ने नई गाड़ी खरीदी हो तो उसके पीछे आरजेडी के गुंडे लग जाते थे। बताइए, ऐसे जंगल राज में
क्या कोई अपनी पूंजी लगाता, कोई अपना शोरूम बनाता, कोई अपनी दुकान लगाता क्या? कोई नहीं लगाता। आरजेडी कांग्रेस के ऐसे ही कुकर्मों ने लाखों नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। साथियों, जंगल राज के दिनों को याद करते हैं तो अंदाजा लगता है कि हालात कितने खतरनाक थे। यहां आप मुजफ्फरपुर के लोग आरजेडी सरकार में हुए गोलू अपहरण कांड कभी नहीं भूल सकते। जो 20-25 साल की उम्र तक के लोग हैं ना, उनको शायद एक गोलू अपहरण कांड का पता नहीं होगा। जो पुराने लोग हैं, जरा उनको बताना क्या हुआ था। इसी शहर में साल 2001 में स्कूल जाते हुए एक छोटे से बच्चों को, एक बालक को अपराधियों ने दिन दहाड़े किडनैप कर लिया था और बदले में ढेर सारे रुपये मांगे थे। और जब रुपये नहीं दे पाए तो इन आरजेडी के चट्टे बट्टों ने उस गोलू को, उस छोटे से बच्चे को उसके टुकड़े कर दिए। मेरे भाइयों बहनों, उसके टुकड़े कर दिए, बेरहमी से उसे मार दिया गया। पूरे बिहार के जंगल राज में आए दिन ऐसी घटनाएं घटती थी, ऐसे हालात बना दिए गए थे। आरजेडी के शासन में करीब करीब 35 से 40 हजार से ज्यादा अपहरण हुए थे। आज के युवा कल्पना कर सकते हैं कितनी खौफनाक स्थिति थी। साथियों, रोते बिलखते मां बाप से आरजेडी को न कोई तब फर्क पड़ता था और ना ही आज उन्हें आपके सुख दुख से कोई लेना देना है। आपकी किसी चिंता से उनका लेना देना नहीं है। आरजेडी कांग्रेस की नीयत क्या है तो इनके ताजा प्रचार से ही पता चलता है। आप आरजेडी कांग्रेस के खतरनाक नारे सुन रहे होंगे। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार में इनकी बेशर्मी देखिए, इनकी हिम्मत देखिए। चुनाव के मैदान में भी कैसे गाने बज रहे हैं। हम तो हाथ जोड़ करके आपकी सेवा करने वाले गीत लेके आते हैं, और ये कैसे गाने बजा रहे हैं। इनके गानों में छरा, कट्टा, दूनाली, मैं तो सोच नहीं सकता भाई। ये छुरा, कट्टा, दूनाली, इसके गाने और चुनाव के मैदान में। इनका मनसा का ये प्रतिबिंब है, उनकी सोच का प्रतिबिंब है। आरजेडी कांग्रेस वाले बहन बेटियों को उठा ले जाने की धमकियां दे रहे हैं। ये बहन बेटियों को उठाने का खेल चल रहा है, डराया जा रहा है। मेरे नौजवानों मुझे बताइए, क्या आपको ये सब स्वीकार है? क्या ये मंजूर है? क्या बिहार की धरती से इन्हें उखाड़ फेंकना चाहिए कि नहीं उखाड़ फेंकना चाहिए?
साथियों, बिहार आत्मनिर्भर भारत अभियान की धुरी बनने जा रहा है। बिहार के हर जिले में कुछ न कुछ ऐसा है जो दुनिया के बाजार में छा सकता है। और साथियों, मेरा सपना है कि दुनिया की हर रसोई में कोई न कोई खाने का ऐसा पैकेट जरूर हो जो मेड इन इंडिया हो, मेड इन बिहार हो। ये काम बिहार का किसान और नौजवान कर सकता है। शाही लीची हो, जर्दालू आम हो, हमारा मगही पान हो, मिथिला मखाना हो, ऐसे अनेक उत्पाद बिहार में पैदा होते हैं। यहां के किसान कतरनी और मरचा चावल उगाते हैं। हमारी सरकार ने इन सभी को जीआई टैग दिया है, यानी दुनिया में इन उत्पादों के साथ अब बिहार का ही नाम आएगा। साथियों, एनडीए की डबल इंजन सरकार बिहार में कृषि आधारित उद्योगों पर, फूड प्रोसेसिंग पर बल दे रही है। इसके लिए भी हमारी सहकारी समितियों को मदद दी जा रही है और हम छोटे किसानों के हितों को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना इसके जीते जागते सबूत है। इस योजना के तहत सिर्फ मुजफ्फरपुर के किसानों के खाते में ही करीब 1,500 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां के किसानों में, मैं बिहार की और देश की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इस इलाके की बात कर रहा हूं। 1,500 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचा है। साथियों, मुजफ्फरपुर का विकास होता है तो पूरे उत्तर बिहार के लोग आगे बढ़ते हैं। आप याद करिए, जब कुशासन वालों की, जंगल राज वालों की सरकार थी, जब अस्पताल नहीं मिलते थे, बड़े बड़े डॉक्टर बिहार छोड़कर चले गए थे, और अब आज यही मुजफ्फरपुर में सैकड़ों करोड़ रुपए का कैंसर अस्पताल बना है। मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन, इस प्रोजेक्ट के कारण अब बहनों की रसोई तक सस्ती गैस पहुंच रही है। साथियों, मुजफ्फरपुर की दरभंगा, पटना और छपरा के साथ कनेक्टिविटी सुधर गई है। हमारी सफर आसान भी हुआ है और दूरी भी कम हुई है। वो बिहार के मुजफ्फरपुर से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं और महागठबंधन पर बड़ा हमला भी बोला गया है। लाइव न्यूज में आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।